मध्य प्रदेश की राजनीति के दिग्गज और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पिछले कुछ दिनों से चल रही अपनी सेवानिवृत्ति की अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया। भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दो टूक कहा कि राजनीति से संन्यास लेने का उनका कोई इरादा नहीं है और वह अंतिम सांस तक कांग्रेस पार्टी के सिपाही बने रहेंगे। वहीं किसानों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यदि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश की बासमती की जो जीआई टैग नहीं दिलवा पाती है, वे अनशन भी करेंगे। आप सभी साथियों को आज रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और रंग पंचमी के दिन प्रेस वार्ता सामान्य तौर पर होती नहीं रही है, लेकिन मैंने आपको आज इसलिए तकलीफ दी कि मध्य प्रदेश के किसानों के साथ एक लंबे समय से भेदभाव हो रहा है, जिस बारे में मैंने कई वर्षों से केंद्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश में जो धान उगाया जाता है उसको एपिडा जीआई टैग नहीं दे रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में इतिहास है, लगभग 100 साल से पुराना इतिहास है। यहां बासमती चावल उगाया जाता था और आज बासमती चावल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 3 गुना कीमत है। और यदि आप डॉलर में लें तो जो चावल हमारा 30 रुपए यहां बिकता है, वहां डॉलर में 320 लगभग $4 प्रति किलो बिकता है। लेकिन क्या कारण है कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार इतने वर्षों से लगातार हम लोग ये मांग उठाते रहे हैं, लेकिन उसे इतना समय नहीं है कि वो हमारे मध्य प्रदेश के लगभग 1 लाख से ज्यादा किसानों के हित के लिए लगभग 27 लाख टन मेट्रिक टन जो बासमती चावल उगाया जाता है, उसको हम लोग जीआई टैग नहीं दिलवा पाए। हम लोगों के प्रयास से जब यूपीए सरकार थी तो 2013 में जीआई टैग मध्य प्रदेश के बासमती चावल के लिए मिलना शुरू हो गया था, लेकिन 2016 में यूपीए सरकार जाने के बाद भाजपा की सरकार आई और भाजपा की सरकार ने हम लोगों के जो जीआई टैग दिया गया था उसे निरस्त करते उत्तर प्रदेश में लगभग 21 जीआई टैग और दे दिए गए। ये अपने आप में हम लोगों के लिए बेहद निराशाजनक मुद्दा है और मैं आज तक नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारा मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान ने पिछले कुछ वर्षों में लगभग 48 जिलों में, 3 जिलों से बढ़कर 48 जिलों में उन्होंने जीआई टैग दे दिए, लेकिन हम लोग हमारे मध्य प्रदेश के केवल 13 जिलों को जीआई टैग नहीं दिला पा रहे हैं, जबकि हमारे पास प्रमाणीकरण है। और जो पूसा से रिलीज बासमती वैरायटी है उसको हमारे मध्य प्रदेश किसान लगाते हैं। इसमें पूसा 1, 11-21 और 11-21
ये दो वेराइटीज हैं जो यहाँ पर लोकप्रिय हैं। मैंने एक पत्र प्रधानमंत्री जी को 2025 में भी लिखा था, जिसको मैं पहले दे चुका हूं। फिर राज्यसभा में 0R में भी मैंने 4 फरवरी को इसी मुद्दे को उठाया था, और आज फिर मैं इस मुद्दे के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है 7 मार्च को, कि क्या कारण है कि आप भारत के हितों को न देखते हुए, भारत के किसानों को हितों को न देखते हुए आप पाकिस्तान को पूरी इजाजत दे रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा वहां का जो उत्पादित चावल है उसको वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी कीमतों से बेचे और मध्य प्रदेश के किसानों को उसका लाभ न मिले, भारत के किसानों को लाभ उससे न मिले। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और इस मामले में दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि जो आज हमारे कृषि मंत्री हैं, यहां 16 साल से ज्यादा वे मुख्यमंत्री रहे, लेकिन और अधिकांश जो क्षेत्र बासमती का है वो विदिशा लोकसभा सीट में है। आपके विधानसभा क्षेत्र इनका उसमें है, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय शिवराज सिंह चौहान अपने ही मतदाता किसानों का लाभ का ख्याल न रखते हुए वे उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। ये मुद्दा हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और मैं बार बार इसलिए ये बात कहता हूं कि आखिर मध्य प्रदेश के उन किसानों ने क्या बुरा किया है, क्या उन्होंने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उनके साथ इस प्रकार का अन्याय हो रहा है। इसी विशेष मुद्दे को लेकर मैं ये बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं इंतजार करूंगा कि यदि जीआई टैग हमारे किसानों को नहीं मिलता है चावल पे, मध्य प्रदेश के किसानों को, तो मुझे निजी तौर पर भी कदम उठाना पड़ेगा, अनशन करने का मुझे कदम उठाना पड़ेगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जो एपिडा को कंट्रोल करते हैं पीयूष गोयल जी को उठानी पड़ेगी। कब तक बर्दाश्त करें? अब बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश के किसान, और उसके लिए ये पत्र मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज रहा हूं और उसकी प्रतिलिपि माननीय पीयूष गोयल जी को और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को भी भेजूंगा। एपिडा के मामले में एक और मसले पर मैं पहले भी शिकायत कर चुका हूं। इनऑर्गेनिक क्योंकि आप राज्यसभा के लिए मना कर चुके हैं कि हमने राज्यसभा नहीं जाना चाहता। रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं क्या? जी, रिटायरमेंट कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही? देखिए, बात ये हल्ला तो होता रहता है और हल्ला कहां से होता है आप भी जानते हैं। सीधी सी बात है, मैंने मेरी पार्टी से यही अनुरोध किया है कि मैं सेकंड टर्म के बाद थर्ड टर्म नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस के लिए काम नहीं करूंगा, पार्टी के लिए काम नहीं करूंगा। पार्टी का काम तो जीवन के आखिरी सांस तक करेंगे। बात यही है कि
पार्टी कहाँ मुझे काम सौंपती है ये तो पार्टी पर निर्भर करता है, पार्टी नेतृत्व काम निर्भर करता है, एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस पर निर्भर करता है।